चलो अब सारणिक का अगला गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। 3 गुणधर्म पढ़ चुके थे, चौथा गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 4। कह रहे हैं कि यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान k गुना हो जाता है। कहने मतलब कि किसी भी पंक्ति, किसी भी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में किसी निश्चित संख्या का गुणा करते हैं तो सारणिक का मान जिस संख्या से गुणा करते हैं उतना गुना बढ़ जाता है। अब जैसे माना कोई एक सारणिक डेल्टा बराबर a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है। अब अगर प्रथम पंक्ति में k का गुणा कर दें तो मान लिया नया डिटरमिनेंट नया सारणिक डेल्टा डैश है, तो यहाँ पर देखना पहली पंक्ति है, इसमें k का गुणा करो तो k a1 k b1 k c1, फिर यहाँ a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो इस सारणिक का जब मान निकालेंगे तो देखेंगे जो इस सारणिक का मान आएगा उसका k गुना ये मान हो जाएगा, मतलब वही k इंटू डेल्टा। ठीक है। अब दूसरी लैंग्वेज में कहें, अगर जैसे मान लिया कोई सारणिक आपका है, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में अगर कोई संख्या कॉमन है तो उसको बाहर हम निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर R1 में k कॉमन है तो अगर हम k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आगे k इंटू फिर ब्रैकेट में पूरा का यही बचेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 आपका बचेगा। ऐसा भी आप अपने समझ सकते हैं। तो इस सारणी का उपयोग, इस गुणधर्म का उपयोग करके एक सवाल अगर हम लोग पढ़ें, यहाँ पर देखना उदाहरण नंबर 9 है सारणिक। अब यहाँ पर क्या है 102 1 17 18 3 3 36 4 6 का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये जो सारणिक दिया गया उसको लिख दिया, डेल्टा बराबर 102 1 17 18 3 3 36 4 और 6। ठीक है। अब यहाँ पर गौर करना ध्यान से, 102 को लिख सकते हैं अपने 17 गुणे 6, देख रहे हैं, 18 को लिख दिया 3 गुणे 6 या 6 गुणे 3, 36 को लिख दिया 6 गुणे 6, बाकी 1 3 4 1 3 4 17 3 6 17 3 6। अब गौर करना, R1 में 6 कॉमन है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। तो R1 में से 6 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने का मतलब कॉमन लेने पर, तो जब 6 कॉमन लेंगे तो 6 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 17, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 6, तो वही 17 3 6, फिर यहाँ पर 1 3 4 है, 1 3 4 रहेगा और नीचे वाला 17 3 6 है, 17 3 6 रहेगा। लेकिन आप गौर करना, ये R1 और ये R3 का मान समान है, और जब किसी भी सारणिक में कोई भी दो स्तंभ या कोई भी दो पंक्ति समान होती है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। गुणधर्म नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर R1 R3 का मान समान है, मतलब R1 बराबर R3 है, अतः इस डिटरमिनेंट का मान क्या आएगा 0 आएगा, तो 6 इंटू 0 बराबर 0, तो इस सारणिक का मान क्या मिला 0 मिला। अब और करना, गुणधर्म नंबर 5 है, जैसे मान लिया कोई सारणिक इस तरह से लिखा है a1 प्लस λ1 b1 प्लस λ2 c1 प्लस λ3 और a2 a3 b2 b3 c2 c3 है। अब ये सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे ये प्लस λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 है ना, तो पहले आगे वाला a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और फिर उसके बाद ये एक सारणिक हो गया, फिर प्लस करके दूसरा सारणिक जो ये है डेल्टा 1 फिर a2 a3 फिर डेल्टा 2 b2 b3 डेल्टा 3 c2 c3। इस तरह से ये लेमड़ा और ये जो नीचे वाले मान है उनको करके अलग और आगे वाला करके अलग, दो सारणिक के योग के रूप में इसको लिखा जा सकता है। चलो इस गुणधर्म का उपयोग करके अगर हम लोग सवाल पढ़ें, यहाँ पर देखना उदाहरण नंबर 10 है, सिद्ध करना है इतना बराबर 0। तो जो सारणिक दिया गया उसको लिख दिया a प्लस 2x x b प्लस 2y y c प्लस 2z z है। अब इसको दो सारणिक के योग के रूप में लिखेंगे तो पहला सारणिक क्या आएगा a x b y c z प्लस दूसरा सारणिक क्या आएगा a2x x b2y y c2z z। इस तरह से दो सारणिक के योग के रूप में ले लिया। अब यहाँ पर इस सारणिक में गौर करना, यहाँ R1 और R2 का मान समान है, R1 में ABC R2 में भी ABC, इसलिए इस पूरे सारणिक का मान शून्य आएगा, शून्य लिख दिया। फिर उसके बाद इस सारणिक में देखना R2 में दो कॉमन है, देखना यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो दो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा ABC फिर XYZ फिर यहाँ XYZ, यहाँ पर दो ABC XYZ लिख दिया, ये 0 का 0 लिखा, प्लस का प्लस, 2 का 2। अब इस सारणिक में देखो R2 R3 समान है,
तो दो पंक्तियां समान है R2 और R3, इसलिए इस सारणिक का भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 इंटू 0, यहां पर देखो 0 प्लस इसको गुणा करने पर फिर 0, 0 प्लस 0 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से इतना बराबर 0 सिद्ध करना था, तो ये मान आपका आ गया। अब देखना गुणधर्म नंबर 6, वैसे पंक्ति संक्षेपण विधि में जब हम लोग सवाल पढ़े थे तो उसमें इस गुणधर्म का उपयोग भी किए थे। तो कह रहे किसी भी सारणिक में, जैसे किसी भी सारणिक में पंक्ति Ri के स्थान पे Ri प्लस K Rj या जो भी आप निश्चित संख्या का गुणा भाग प्लस b माइनस b कर सकते हैं, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आगे जब अपने सवाल हल करेंगे तो इस गुणधर्म का उपयोग कैसे कैसे होता है वहां पर समझ में आ जाएगा। अब जैसे 4.2 है, 4.2 का पहला सवाल है, हमको सिद्ध करके लाना है इतना बराबर 0। यहाँ पर जो सारणिक दिया है डेल्टा बराबर करके लिख दिया, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, अब यहां पर गौर करना ध्यान से। अब यहां पर देखना किसी भी सारणिक में अगर दो स्तंभ और दो पंक्तियां समान होती तो उसका मान 0 होता है। तो ये देखना, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। अब C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 लिखेंगे, मतलब C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 लिखेंगे। R की भी प्रक्रिया कर सकते हैं, C की भी प्रक्रिया कर सकते हैं, तो अब मैं C की प्रक्रिया कर रहा हूं। ये C1 के स्थान पर हमको क्या लिखना है, C1 प्लस C2। देखना C1 का पहला घटक x है और C2 का पहला घटक a है। अब C1 के स्थान पर दोनों को जोड़कर लिखेंगे x प्लस a। अब यहाँ पर देखना C1 का यहाँ दूसरा घटक y है और C2 का दूसरा घटक b है, दोनों जोड़कर लिखेंगे y प्लस b। इसी तरह से z प्लस c, और C1 के स्थान पर लिखे हैं, और जो C2 ABC था वैसे वैसे, C3 जैसे था वैसे वैसे देखो लिख दिया, x प्लस a y प्लस b z प्लस c। अब इस सारणी को आप ध्यान से देखो, यहाँ C1 और C3 का मान समान है, इसलिए इस सारणी का मान क्या आएगा, 0 आएगा, डेल्टा बराबर 0। यही हमको सिद्ध करके लाना था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, इतना बराबर भी हमको 0 सेट करना है। तो सारणिक डेल्टा बराबर a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, फिर b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, फिर c माइनस a माइनस b, b माइनस c आपका लिख दिया। अब इस सारणिक का मान हमको 0 लाना है, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या कर रहा हूं, C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 लिखेंगे, मतलब इसके स्थान पर इन दोनों को जोड़कर लिखना है। तो यहाँ पर देखना a माइनस बी और प्लस b माइनस सी, जब इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बचेगा, तो भाई a माइनस सी। अब देखना इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a आएगा। इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस b आएगा। फिर ये जैसे है b माइनस सी, c माइनस a माइनस b वैसे लिख दिया। ये लास्ट वाला जैसे है वैसे लिख देंगे, c माइनस a माइनस b, b माइनस c, तो c माइनस a माइनस b, b माइनस c। ठीक है, अब अगली प्रक्रिया क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखना c माइनस a है, यहाँ a माइनस c है, यहाँ a माइनस b है, यहाँ b माइनस a है, यहाँ b माइनस c, यहाँ c माइनस b है। तो अगर C1 में से माइनस 1 कॉमन में ले लो तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो भाई C1 में से माइनस 1 उभयनिष्ठ लेने पर, तो माइनस 1 जैसे उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ चिन्ह बदलेगा, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। यहाँ पर देखना a माइनस सी है तो c माइनस a हो जाएगा, b माइनस a का a माइनस b हो जाएगा, और c माइनस b का b माइनस c हो जाएगा। ये जैसे था वैसे वैसे लिख दिया, ये जैसे था वैसे वैसे लिख दिया। अब गौर करना, ये C1 और ये C3, इन दोनों के मान आपके क्या है, समान है। और किसी एक सारणी में अगर दो पंक्तियां दो स्तंभ का मान समान होता है, उस सारणी का मान 0 होता है। यहाँ C1 C3 बराबर है, इसलिए इस सारणी का मान क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो वही -1 इंटू इस सारणी का मान 0, सोल्व करने पर टोटल आपका क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। ओके।